हाय गाइस, तो देखो यार बात कुछ ऐसी है। क्लास में दिक्कत क्या आ रही है पता है कि मैं जोन मार्किंग नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, जो अपन रियल में उसे प्रैक्टिस करते हैं। हाय गाइस, आज की जो क्लास करी है अपन ने वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि समझने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, ठीक है, लेकिन इसको मैं बार बार रिवाइज करूंगा क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। कैसे मार्किंग करेंगे, प्रॉपर मार्किंग कहां से करेंगे, ठीक है, इस बारे में सिखाया गया है, ठीक है। तो अभी अपन इसी को प्रैक्टिस करते हैं और चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, यह है चैप्टर 5 और डे 6 है, ठीक है ना। लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन बिहाइंड द कैंडल। लेगिन होता है बेस लेगआउट, ठीक है। अपने 3 कैंडल होते हैं, ठीक है, जो कि अपने जोन मार्किंग करते हैं। उसमें से जो लेगआउट कैंडल होता है वो जितना स्ट्रांग होगा वो जोन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बाद लेगआउट की क्लोजिंग देखना जरूरी है, ठीक है। लेगआउट अगर एक्सप्लोसिव नहीं हुआ तो भाई वो कुछ ही फायदे का नहीं होगा, ठीक है। जो पिछले वाले सेलर्स आए हैं उनको ही अगर पछाड़ नहीं पा रहा है, मतलब उसको ही हरा नहीं पा रहा है, उनको ही बीट नहीं कर पा रहा है, तो भाई वो जोन उतना स्ट्रांग नहीं रह सकता, ठीक है। और अगर लेगआउट ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो भाई वो जोन उतना ही बड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये दोनों एक को ही है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पर। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये देखो, इस तरह से अगर कोई सिनेरियो बनता है, जैसे कि लेगिन बेस बनता है, ठीक है, बेस बनता है, उसके बाद फिर से बेस बनता है, तो भाई देखो अपन प्रॉपर मार्किंग किस तरह से कर सकते हैं। देखो, इस बेस का तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, लेकिन फिर से यहाँ पर सेलर्स विन कर गए, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स विन कर गए, और भाई देखो यहाँ पर फिर से बायर और सेलर्स की फाइट हुई है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पर पुश तो किया है, मतलब बायर का ओरिजिन, मतलब जो डिमांड जोन का ओरिजिन है यहीं से बनना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो गाइस, यहाँ पर फिर से बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है अपना, यहाँ पर बायर्स इजीली विन कर जाते हैं, ठीक है, एक जोन बन जाता है, ठीक है। लेकिन बायर्स का जो ओरिजिन था, मतलब बायर्स कहाँ से आना शुरू है, इस वाले कैंडल से, इस वाले कैंडल से बायर्स आना शुरू है, इसलिए अपन इसे डिमांड जोन 1 मार्किंग करेंगे, और ये ओरिजिन ऑफ बाइंग, मतलब यहाँ पर बाइंग का ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से बायर तो आए हैं, उसके बाद क्या हुआ, फिर से बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, लेकिन जो कंक्लूजन निकला है वो इसी कैंडल से निकला है, तो यहाँ पर अपन इसे डिमांड जोन 2 मार्क कर सकते हैं। जो अपन ने पहले रिवाइज किया था उसमें अपन मार्किंग किस तरह से करते हैं, यहाँ पर अपनी डिस्टल लाइन होती और इसकी जो हायर बॉडी है उसमें अपनी प्रॉक्सिमल लाइन होती, ठीक है। लेकिन अपन क्या करने वाले हैं इस बार, भाई 2 जोन मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पेंडिंग बायर्स कहां पर है, भाई इस वाले कैंडल का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ इस वाले कैंडल ने कुछ वैल्यू ऐड नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स विन कर गए थे, यहाँ पर लाए थे, लेकिन भाई बायर्स ने यहाँ से ताकत लगाना शुरू किया, यहाँ पर बायर्स विन कर गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, हल्के से बायर्स यहाँ पर हैवी कर गए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर फाइट हुई उसके बाद कंक्लूजन निकला है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला है, यहाँ पर बायर्स विन कर गए, और भाई बायर्स विन करने का मतलब है देखो यहाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो बायर्स आना शुरू हुए हैं वो इसी कैंडल से हुई है, तो ये एक बाइंग जोन, मतलब डिमांड जोन का ओरिजिन बन गया है, ठीक है। इसी तरह से भाई देखो यहाँ पर फाइट हुई है और फाइट के बाद कंक्लूजन निकला है, तो यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर है और यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। मार्केट चाहे, अगर देखो यहाँ से मार्केट आने के बाद यहाँ पर भी रुक सकता है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और अगर मार्केट चाहे तो यहाँ से भी आकर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये अपन दो भी मार्क कर सकते थे, लेकिन देखो इसमें अगर कोई डिफरेंस हुआ, अगर कोई बेस कैंडल यहाँ पर बनती है, ठीक है, मतलब काफी डिफरेंस होता है, तो गाइस यहाँ पर इतना स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इस वजह से अपन यहाँ पर 2 एंट्री प्लेस कर सकते हैं ना, वो भी छोटे छोटे एसएल के साथ। इस तरह से ये ओरिजिन है, ठीक है। बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में, ठीक है। सप्लाई जोन भी भाई बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। ये एक रैली चल रही थी मार्केट में, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, लेकिन क्या हुआ, बायर्स फिर से हैवी कर गए और गैप अप ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट चली, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, ठीक है, मतलब यहाँ पर सेलर्स हैवी कर गए और फिर बैक टू बैक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई देखो यहाँ पर सेलर्स नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बायर्स विन कर गए, ठीक है। यहाँ पर भी वही सीन हुआ है, यहाँ पर बायर्स फिर से मतलब अग्रेसिव चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने ले तो चले गए, सेलर्स का ओरिजिन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से सेलर्स आए, उसके बाद यहाँ से उन्होंने धूम मचाया और नीचे बैक टू बैक मतलब अपना पगड़ा भारी किया, ठीक है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में सीखा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, यहाँ पर रखते हैं अपनी डिजिटल लाइन, ठीक है। इतना बड़ा वाइड स्टॉप लॉस बन जाता, भाई देख रहे हो इतना बड़ा, फिर से गैप अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेन सेलर्स आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेन ओरिजिन है, जो सेलर्स का मेन ओरिजिन है वो यही है,
ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिलेंगे, सप्लाई जोन में भी मिलेंगे, डिमांड जोन में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें इन सबको कंसिडर नहीं कर सकते, हाँ कर भी सकते हैं, लेकिन देखो गाइज इतना बड़ा एसएल रखने से अच्छा है हम प्रॉपर सटीक जगह पर एसएल लगे, ठीक है। वीक टू वीक कंसिडर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो हमें पता है कि सेलर्स सबसे ज्यादा यहाँ से आना शुरू है और सेलर्स का पगड़ा यहीं से भारी हुआ है, ठीक है। सही जोन को अपने को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये देखो ये है गार्बेज एरिया, इसे किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चार्ट पर बहुत ज्यादा दिखने वाला है अपने को, ठीक है। और ऐसे भी दिखता है भाई, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अभी दिखता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से पहचानना है अपने को, देखो गार्बेज एरिया में क्या हो सकता है, एक अपने को लेगिन मिलेगी, ठीक है। लेगिन में क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता पता है, उसके बाद ये छोटी छोटी बेस कैंडल और थोड़ा बड़ी भी होगी, लेकिन भाई उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा खास नहीं होगा जिससे मतलब अपन उसे मतलब कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि इसे भी अपन कंसीडर कर सकते थे, जैसे कि रैली बेस्ड ड्रॉप बेस्ड रैली, ठीक है। लेकिन ये भाई उसने उतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना इसमें, लेकिन भाई इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो इसे अपन कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, रैली बेस्ड रैली बन रही है, ठीक है। सॉरी हाँ, रैली बेस्ड रैली, ठीक है। लेकिन भाई इसे भी अपन कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक प्रॉपर मतलब एक जोन बना है, ठीक है। और इसे अपन गार्बेज एरिया बोलते हैं, जो से जोन को हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्राइस में इनबैलेंस है क्या, ठीक है। प्राइस में क्या भाई, देखो यहाँ पर तो कुछ इनबैलेंस नहीं है, यहाँ पर इनबैलेंस है, लेकिन भाई एक ही लेगआउट बनी है और उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो भाई इसे कंसीडर नहीं करा जा सकता, ठीक है। मतलब टू बैक लेगआउट अच्छी होगी तो भाई इसे अपन जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और वो कंसीडर किस तरह से करने, देखो यहाँ पर एक और जोन बना है, ठीक है। अपन लेगिन भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन नहीं गाइस, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक लेगिन बनी है, उसके बाद देखो लेगिन या बेस से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इसके जो इंबैलेंस क्रिएट करा है नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है। पिछली जो लेगिन कैंडल थी, ठीक है, उसको भी मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब बहुत ही एक्सप्लोसिव कैंडल बनी है। तो भाई इसे अपन आराम से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसी को अपन कंसीडर करके, तो बस यार गाइस आज का इस रिवीजन थोड़ा कुछ अटपटा सा रहा, ठीक है, कोई ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो अगर आप इन क्लासेस को तुम भी फॉलो कर रहे हो तो भाई आपको भी 6 क्लास को ना थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं भी मतलब 2 बार तो देख चुका हूं, लेकिन एक बार और देखना चाहूंगा, क्योंकि भाई मुझे फिर भी नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ छूट रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखूंगा और उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। आपको भी अपने नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स बनाओ यार, ठीक है, जिससे अपने को थोड़ा सा याद करने में फायदा होगा। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।